हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। इट मीन्स कि भाई आप कोई भी काम है देखिए उसको स्टार्ट करिए, मतलब उसके बारे में आप बात करना बंद करें और करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप उस काम को ही नहीं करेंगे तब तक वो वर्क आगे कैसे बढ़ेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Which country researchers have discovered a new material that is able to convert infrared light into renewable energy? बेबी हाल ही में कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक ऐसे मटेरियल को डिस्कवर किया है जो कि इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कौन सी है? ये है इंडिया के रिसर्चर्स। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है, इनके जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा इस मटेरियल को डिस्कवर किया गया है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे वैसे कंट्री ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। ये जो नया मटेरियल डिस्कवर किया गया इसे कहा गया है सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि इसको क्या बोला गया है। ठीक है, ये एक तरीके से जितनी भी इंफ्रारेड लाइट होगी उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और इस रिन्यूएबल एनर्जी को हम आगे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर दी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 इंडिया विल सरपास चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ इन डैश। कि भाई अभी तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन से देश में है? चाइना देश में है। तो चाइना को भारत किस वर्ष में आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा? ये अभी देखिए एक अनुमान लगाया गया, ऐसा कोई 100% नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 2023 में ही भारत जो है सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगले ही साल के लिए अनुमान लगाया गया है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 बाय द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीज़न, इनका ऐसा कहना है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो लगभग 8 बिलियन पे पहुंच जाएगी नवंबर 2022, अराउंड 8 बिलियन हो जाएगी 2030 में और 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एज ए स्लोएस्ट पेस सिंस 1950, मतलब उस टाइम पे बहुत स्लोएस्ट पेस में बढ़ रही थी, लेकिन अगर अब कंपैरिजन देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी हैज़ रिकमेंडेड 2 sites associated with dash to be declared as monument of national importance। तो देखिए जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है उन्होंने किन से जुड़े 2 साइट्स हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। तो ये जो 2 साइट्स हैं वो रिलेटेड हैं भीमराव अंबेडकर जी से। अब इन 2 साइट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली साइट है संकल्प भूमि बैनियन ट्री कैंपस जो कि है वडोदरा में, जहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने 1917 में अनटचेबिलिटी जो है उसके इरेडिकेशन का संकल्प लिया था। तो एक तो ये साइट हो गई। सेकेंड साइट है प्रताप राव भोसले हाई स्कूल जो कि है महाराष्ट्र के सतारा में, जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी ने रिसीव्ड की थी अपनी प्राइमरी एजुकेशन। तो इन 2 साइट्स को ये जो साइट है दोनों भीमराव अंबेडकर जी से एसोसिएट है और इनको मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द नेशनल एम्बलम कास्ट, जिसका वेट बताना है कितना किलोग्राम है, ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है ना उसके ऊपर ये जो नेशनल एम्बलम है इसको रखा जाएगा। तो इसका अनावरण मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसका वेट है 9500 किलोग्राम्स का। ये पूरा का पूरा ब्रॉन्ज से बना हुआ है। इसका टोटल वेट 9500 किलोग्राम है और इसकी हाइट है 6.5 मीटर। एक इसके लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी है ऑफ स्टील का
जिसका वेट है अराउंड 6500 किलोग्राम, हैज़ ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट दी एम्बलम। क्योंकि भाई देखिए जो एम्बलम है बहुत ज़्यादा वेट है इसका, अब इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक छोटा सा कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए ही, तो उस स्ट्रक्चर का वेट भी कितना है 6500 किलोग्राम का। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनॉग्रेटेड द IS4OM इन बेंगलुरु। तो बताना है कि अभी रिसेंटली बेंगलुरु में IS4OM का उद्घाटन किसने किया है। ये उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब देखिए यहाँ पे है IS4OM, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इसी के पार्ट में देखिए एक डेडिकेट लैब है, हैज़ ऑल्सो भी इसको सेटअप किया गया है। जितने भी स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन है, जो भी रेमिडिएशन है, उसके लिए एक यहाँ पे जो लैब है ना उसको भी सेटअप किया गया, वो भी इसी का ही पार्ट है, किसका, IS4OM का। कुछ और न्यूज़ के बारे में रिवाइज करते हैं। देखिए तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था नेशनल योगा ओलंपियाड 2022। रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने स्टार्टअप्स फॉर रेलवे लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कल्चर के अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने रिलीज़ किया बांदा सिंह बहादुर माइट्रोडोम मॉन्यूमेंट पोस्टर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया 59th ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ चेयर्ड द 30th मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। तो 30वीं जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता करी होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कौन से शहर में ये मीटिंग हुई है, तो सही आंसर है जयपुर में जो है ये मीटिंग हुई है। जो NZC है मतलब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, इसमें देखिए कौन कौन शामिल है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूटीज़ में है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली एंड चंडीगढ़। इस बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी और जो कॉमन इंटरेस्ट या कह लीजिए आप समान हितों के जो भी इश्यूज़ हैं, उन सभी मुद्दों के बारे में इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है। तो देखिए अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे एनवायरनमेंट के भूपेंद्र यादव, इन्होंने हरियाली महोत्सव को लॉन्च किया है, जो कि एक ट्री फेस्टिवल है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गम्य को इनॉग्रेट किया। ये एक फेस्टिवल है जहाँ पे अनसंग जो परफॉर्मेंस है उनके टैलेंट को शोकेस किया गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने 5th ग्लोबल फिल्म टूरिस्ट कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया है मुंबई में। तो फ्रेंड्स मैं आपको कोशिश करती हूँ कि देखिए हर क्वेश्चन से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको रिवाइज भी कराती चलूँ, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और साथ ही में पिछला हम लोग भूलते भी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू कंप्लीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम एट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इन पोलैंड। तो इस कार्यक्रम को पूरा करने वाली जो सबसे कम उम्र की पर्सन बनी है, उनका नाम है जानवी डांगेटी। ये सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर ओल्ड हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश से। ये यंगेस्ट पर्सन बनी है जिन्होंने एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। और इसके लिए देखिए दुनिया भर में 6 पर्सन को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से जानवी डांगेटी भी एक है। उन्होंने कंप्लीट किया 2 वीक ट्रेनिंग एट AATC यानी एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। AATC जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है जो सेटअप करती है स्पेस फ्लाइट, जो जितनी भी साइंटिफिक स्टडी होती है उसके लिए इस प्राइवेट एजेंसी को सेटअप किया गया है। इसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई हैं, जो कि क्या है, देखिए इंडिया की मतलब इंडियन मूल की हैं गीता गोपीनाथ। ये फर्स्ट वुमेन बनी है और सेकंड मैन बनी है जिनको वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पे फीचर किया गया है, क्योंकि पहले इंडियन कौन बनी है, रघुराम राजन। यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू रिसीव ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर इट्स लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली
देश की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो कंपनी का नाम है गोडी इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पहली ऐसी कंपनी बनी है। ये जो सेल है ना, जिनको हमने बोला है लिथियम आयन सेल, ये सेल, इन सेल का डी सेल वर टेस्टेड एंड क्वालिफाइड बाय थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी TUB। इनका भी परीक्षण किया गया है। अब गोडी विल ऑल्सो सेट अप अ गीगा फैक्ट्री फॉर बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय 2024। इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि हम भाई 2024 तक जो बैटरी सेल निर्माण के लिए जो गीगा फैक्ट्री है ना, उसकी भी हम जो है वो इंडिया में स्थापना करेंगे। बात आती है फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। तो इसकी स्थापना हुई 1986 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी, और जो गोडी इंडिया है इसके फाउंडर CEO हैं महेश गोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर इनामुल हक, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। इन्हें कौन से ईयर में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स 2020। तो इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली देखिए इनको मिला है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है बांग्लादेश नेशनल म्यूज़ियम के। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनको जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना, उनका जो वर्क रहा किस चीज़ के ऊपर? बंगाल्स आइकोनोग्राफी एंड टेराकोटा आर्ट, जो बंगाल की प्रतिमा है और जो टेराकोटा आर्ट पर उनका जो काम है, उनके लिए उनको 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बांग्लादेश की बहुत जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, वहाँ पे इनवैल्यूएबल जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्ति हैं, उनको खोजने और उनको प्रोटेक्ट करने का श्रेय जो है, पूरा का पूरा श्रेय इनको दिया जाता है। कुछ रिसेंट ऑबिटरीज में कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सभी ने सुना है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जी को अभी रिसेंटली कैंपेन चल रहे थे यहाँ पे, उसी दौरान जो है गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। रिसेंटली P गोपीनाथन जो कि फ्रीडम फाइटर हैं, इनका भी निधन हुआ है। फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल EN सुधीर जो कि इंडिया के गोलकीपर रहे 1970s के टाइम पे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच बैंक हैज़ श्रीराम जनरल इंश्योरेंस साइन अ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ 727 ब्रांचेस अक्रॉस द इंडिया। तो 727 ब्रांचेस के अपने नेटवर्क के माध्यम से जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं अभी रिसेंटली सिटी यूनियन बैंक ने। बैंक देखिए इसके बाद जो है वो ये अपनी 727 जो उसकी ब्रांचेस हैं इंडिया के अक्रॉस में, सभी ब्रांचेस में ये जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको वितरित करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत श्रीराम जनरल इंश्योरेंस में आपको काफ़ी सारे पर्सनल लाइन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर होंगे, जैसे कि मोटर, पर्सनल एक्सीडेंट, होम एंड ट्रैवल अलॉन्ग विथ कमर्शियल लाइन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और हम बैंकिंग न्यूज़ की, ताकि हम रिवाइज कर सकें। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट फॉर सैलरी कस्टमर ऑन इट्स योनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड NXT को लॉन्च किया। इंडियन बैंक के द्वारा एक डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया ई-ब्रोकिंग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी विल बी द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड लाइफस्टाइल पार्टनर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द अपकमिंग कॉमनवेल्थ, एशियन एंड ओलंपिक गेम्स। तो देखिए आने वाले जो कॉमनवेल्थ, एशियन और ओलंपिक गेम्स हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम में है, उसके बाद एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स 2024 में होंगे, उन सभी के लिए यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी भारतीय ओलंपिक संघ की खेल प्रदर्शन और जीवन शैली कंपनी मतलब उसकी तरीके से पूरी भागीदार बन गई है। तो कंपनी का नाम है JSW इंस्पायर। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसमें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और इसका लाइफस्टाइल पार्टनर होगा। इस पार्टनरशिप के तहत टीम इंडिया कॉन्टिजेंट्स विल वियर द कंपनीज अपैरल, मतलब जो भी कंपनीज के अपैरल हैं वो सब यहाँ पे टीम इंडिया के जो भी प्लेयर्स हैं वो यह वियर करेंगे इन सभी गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2022 वर्ल्ड गेम्स इन बर्मिंघम USA। हाल ही में देखिए अभी अमेरिका के बर्मिंघम में जो विश्व खेल हुए हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत के किसने इतिहास रचा है? सही आंसर है फ्रेंड्स
ज्योति सुरेखा और वेनम एंड अभिषेक वर्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने देखिए मैक्सिको के जो मिगुएल बेसेरा है और एंड्रियो बेसेरा है उसको हराकर मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है, और ये भारत का आर्चरी में पहला मेडल है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है? सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क। तो फ्रेंड, जो भी ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। चार्ल्स लेक्लर्क फरारी के रेसर हैं, ध्यान रखिएगा। और चार्ल्स लेक्लर्क की ये 2022 में कौन सी जीत है? तीसरी। इससे पहले इन्होंने बहरीन और ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो भी किसने जीती थी? चार्ल्स लेक्लर्क ने। इस कंपटीशन में सेकंड प्लेस पे रहे रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन और थर्ड पर रहे लुइस हैमिल्टन। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 2022 के कुछ फार्मूला 1 रेस विनर्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई ये किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर्क ने। सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन भी जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। अज़रबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स हुई ये भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। स्पेनिश भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है कार्लोस सेंस ने। तो जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई हैं अभी तक की, सभी ध्यान रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन T20 हिस्ट्री टू बॉल 500 डॉट बॉल्स। डॉट बॉल्स मतलब जिसपे कोई रन ही नहीं बना होता उन्हें डॉट बॉल्स कह देते हैं। तो 500 डॉट बॉल फेंकने वाले T20 के इतिहास में पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स भुवनेश्वर कुमार। ये जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी है, अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट में उनका मैच चल रहे हैं, उसी दौरान उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी। ही हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लीड इन अ डॉट बॉल टैली इन द T20 इंटरनेशनल विद सैमुअल बाद्रे, टिम साउदी एंड मिशेल स्टार। उनसे नीचे कौन है? ये T20 की बात हो रही है, ठीक है, मतलब T20 इंटरनेशनल की। इनसे नीचे ये सब लोग हैं। भुवनेश्वर ने 171 रनों का बचाव करते हुए भारत को एक तरीके से शानदार शुरुआत दी थी। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, सिंपल कि उनका नाम बताइए, भुवनेश्वर कुमार। रिसेंट हम क्रिकेट से स्पोर्ट न्यूज़ की बात करें तो देखिए रोहित शर्मा ये पहले कैप्टन बने हैं जो कि जिनके 13 इन्होंने लगातार T20 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर जीते। जसप्रीत बुमराह ने मोस्ट नंबर ऑफ रन्स बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ही ओवर में, कितना? 29। पंजाब किंग्स के जो ओपनिंग बैटर हैं शिखर धवन, ये पहले प्लेयर बने जिन्होंने 700 चौके हिट करे हैं IPL की हिस्ट्री में। तो ये सभी क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं आज के फिनिश। अब हम क्विक कल का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 रानिल विक्रमसिंघे इन्होंने रिज़ाइन किया है अपनी पोस्ट से। कौन से देश के ये प्राइम मिनिस्टर के पद से इन्होंने रिज़ाइन किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है श्रीलंका। हु विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिम्पोसियम एंड एग्जीबिशन? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री साइन एन MOU विद द एम टू एलिमिनेट TB इन इंडिया? इसके लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ MOU साइन किया है। इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन्स को कैश अवार्ड, नेशनल वेलफेयर और पेंशन से जो स्कीम्स उनको उनसे संबंधित जितनी भी स्कीम्स उनको रिवाइज स्कीम किसने शुरू करी है? अनुराग ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया अक्षय पात्र फाउंडेशन न्यू मिड डे मील किचन? राइट आंसर है वाराणसी। इसके बाद है, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव इन्होंने हरियाली महोत्सव को लॉन्च किया है? तो अभी देखिए हमने रिवाइज किया कि हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया गया न्यू दिल्ली में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया विच हैज़ रिसीव्ड द एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एविएशन रेगुलेटर DGCA? तो नई एयरलाइन का नाम क्या है? आकाशा एयर। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड डैश जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू हेल्प टूरिस्ट ट्रेवल बिटवीन द 2 स्टेट्स। तो अभी वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ।
कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम को शुरू किया है? तो सही आंसर है दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि पहला स्टेट बना पूरी कंट्री में टू हैव 13 एक्सप्रेसवे, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। द सेंचुरीज ओल्ड 7 डे लॉन्ग कलरफुल खारजी पूजा ये कौन से स्टेट में शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुई है त्रिपुरा स्टेट में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 36th नेशनल गेम्स बिटवीन द 27 सितंबर एंड 10 अक्टूबर? तो इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर है फ्रेंड्स गुजरात। हु लॉन्च्ड अ बुक इन गुजराती स्वनिधि संग्राम न सुरवीरो, इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है आर के गुप्ता। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन तो हो जाते हैं फिनिश। नाउ टाइम आता है हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने का। पहला क्वेश्चन है जो कालाहारी डेजर्ट है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? देखिए क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में अच्छे से बताती हूँ तो बिल्कुल चिंता ना करें। जो कालाहारी जो रेगिस्तान है ना ये लोकेटेड है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो सिंपली बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो पनामा कैनल है ये कनेक्ट करती है किसे? तो फ्रेंड्स बात करते हैं देखिए पनामा कैनल की, तो ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सिंपल ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो पनामा कैनल था इसे 1914 में जो है वो ओपन किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन बेतवा रिवर, कि बेतवा रिवर पर इनमें से कौन सा डैम जो है वो बना हुआ है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजघाट डैम। जो राजघाट डैम है ना ये बेतवा रिवर पे, और बेतवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी ध्यान रखिएगा, ये है यमुना की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो राजघाट डैम ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही। अब देखिए यहाँ पे कुछ और डैम्स के नाम लिखे हैं जैसे लवकुश बैरेज। जो लवकुश बैरेज है ये है गंगा रिवर पे। इसके अलावा जो रिहंद डैम है ना वो रिहंद रिवर पर ही है, और जो शारदा बैरेज है ये शारदा रिवर पर ही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सिटीज़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू। तो सरयू के किनारे कौन सी सिटी सिचुएटेड है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अयोध्या। तो अयोध्या देखिए कौन सी, अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रिवर के किनारे है, तो सही आंसर हो जाएगा सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। भाई देखिए इक्वेटर यानी जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर कौन सी है? तो उसे कहते हैं जायरे, जिसको कॉन्गो रिवर के नाम से भी जानती हैं। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की? अफ्रीका की। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका की सबसे बड़ी जो रिवर है वो कौन सी है? नाइल। और जो कॉन्गो रिवर है ना ये इक्वेटर को 2 बार जो है वो एक तरीके से क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली। और माजुली द्वीप है कहाँ पे? तो ये भी ध्यान रखना है, ये है असम स्टेट में। ठीक है, और कौन सी रिवर पर है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा जो माजुली आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। अच्छा, असम की बात ही आती है तो इस टाइम पे असम में चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमांता विश्व शर्मा। ये भी हमें जो है वो ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। नाउ देखिए कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी है उसको कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया? तो सही आंसर है लखनऊ। इसके बाद पहले प्लेयर जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करी है रणजी ट्रॉफी में, तो उनका नाम है साकिबुल गानी, जो कि ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनका नाम हमें याद रखना है। तो आज की हमारी कमेंट है अभिषेक सिंह, ज्ञान एंड संदीप को। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने कमेंट्स किया है उसके लिए। तो चलिए आज के क्वेश्चंस पे बात करें। कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्वराजबिलिटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म है। तो ये 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। इसी तरीके से मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।